गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। बच्चों, आज हम हिंदी सब्जेक्ट के अंदर चैप्टर हम अम और अह तक पढ़ेंगे। चलो बच्चों, जब तक मात्राएं सीखते हैं एक अच्छी सी कहानी पहले हम सुन लेते हैं। कहानी का नाम है मदद। जंगल में आग लग गई। सभी जानवर डर कर भागने लगे। बच्चों, जंगल जिसमें बहुत सारे वृक्ष होते हैं, जिसमें कई जंगली प्राणी रहते हैं, तो इस जंगल में अचानक से आग लग गई और सभी जानवर डर कर भागने लगे क्योंकि आग बढ़ती जा रही थी। आग से बचने के लिए सब भाग रहे थे। तब नन्ही चिड़िया ने सबकी मदद करने की सोची। एक छोटी सी चिड़िया है जो डाल पर बैठी देख रही थी कि सब लोग डर के मारे भाग रहे हैं, इधर उधर भाग रहे थे। तो उस चिड़िया ने सोचा कि मैं इन सबकी मदद कर देती हूँ। तो बच्चों, इस चिड़िया ने कैसे मदद की, चलो देखते हैं। क्या किया उस चिड़िया ने मदद के रूप में? तो वह नदी से चोंच में पानी भर लाई और आग में डालने लगी। उसकी चोंच तो कितनी छोटी है ना, फिर भी वो क्या करती है कि चोंच में पानी भर कर लाती है और उस आग के ऊपर डालने लगी। चिड़िया को देखकर बाकी जानवर भी पानी डालकर आग बुझाने लगे। जब चिड़िया ने ऐसा किया तो सभी जानवरों ने भी सोच लिया कि इस छोटी सी चिड़िया जब ये प्रयास कर सकती है तो हम क्यों नहीं कर सकते। तो सभी जानवरों ने भी यही करना शुरू कर दिया। सब अपने अपनी तरफ से पानी भर के लाए और आग पर डालना शुरू कर दिया। अब उल्लू ने चिड़िया से कहा, अब तुम रहने दो। चिड़िया ने कहा, मुझे सबकी मदद करनी है और मैं अपना प्रयास नहीं छोड़ूंगी। उल्लू यह सुनकर खुश हुआ। दूर बैठा उल्लू यह सब कुछ देख रहा था कि जैसे चिड़िया ने शुरुआत की मदद करने की, बाकी जानवरों ने भी साथ दिया। सब लोग अपनी अपनी तरफ से पानी लाके आग पे डालना शुरू कर दिया। तो दूर बैठा उल्लू ने चिड़िया को समझाया कि अब तुम सबकी मदद करना बंद कर दो। अब तो कहा कि अब तुम रहने दो। तो चिड़िया ने कहा, नहीं, मुझे भी सबकी मदद करनी है और मैं अपना प्रयास नहीं छोड़ूंगी। ये दे सुनकर उस उल्लू को अच्छा लगा। उल्लू ने देखा और सोचा कि चिड़िया मूर्ख है, लेकिन ऐसा नहीं होता है बच्चों। उल्लू को लगा कि चिड़िया अपनी चोंच से पानी क्या भर लाई, तो ये तो मूर्ख है। तो ऐसा नहीं होता है। इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है बच्चों? कि इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि छोटे से छोटे पशु पक्षी भी एक दूसरे की मदद करते हैं। हमें भी किसी की मदद करनी चाहिए। हम अगर कोई छोटा सा आदमी भी हमारी मदद कर दे तो उसकी मदद को हमें नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, कम नहीं आंकना चाहिए। हो सके तो हमें उतनी ही मदद करनी चाहिए जितनी हमसे हो सके। हम अपनी मदद करना नहीं छोड़ेंगे। ओके, कैसी लगी कहानी आप सबको? अच्छी लगी ना? चलो, तो आज हम वापस अम की मात्रा पढ़ेंगे। अम यानी अंक। आप देखो, किसी भी वर्ण के ऊपर अगर छोटी सी एक बिंदी लगा दे तो उसका उच्चारण कैसे होता है? अम की भांति होता है। जैसे क के ऊपर लगा दिया तो कम, ख के ऊपर लगा दिया तो खम। ऐसे ही अगर हम बहुत सारे शब्दों के ऊपर अम की मात्रा लगती है तो उसका उच्चारण कैसे होता है? देखो, पहला चित्र है जिसमें 1 2 3 ये आपको दिखाई दे रहे हैं, लेकिन 1 2 और 3 ये क्या है बच्चों? ये अंक है। तो अंक में
अ के ऊपर क्या लगा है? अम की मात्रा लगी है। फिर है पंखा, जो प के ऊपर अम की मात्रा, बिंदी दिखाई दे रही है ना आप सबको, तो प के ऊपर लगा दी अम की मात्रा और बन गया पंखा। बंदर। तो ऐसे बहुत सारे शब्द हैं, चलो हम लोग पढ़ते हैं। पहला शब्द कंधा, पतंग, अंगूर, मंगल, कंगन, सुंदर, शंख, पंखा, पंख। अब आप सब क्या करोगे? अपनी अपनी फिंगर लोगे, टेक्स्ट बुक में फिंगर से आप जैसे ही मैं शब्द बोलती हूँ आपकी फिंगर भी वहीं पे घूमनी चाहिए और आप मेरे साथ साथ उच्चारण करोगे वापस। कंधा, पतंग, अंगूर, मंगल, कंगन, सुंदर, शंख, पंखा, पंख। के सबको अम की मात्रा समझ में आई? अब अनुनासिक, जैसे अनुस्वर के बाद अनुनासिक चिन्ह आते हैं, जैसे अर्धचंद्रमा। किसी भी वर्ण के ऊपर हम अर्धचंद्रमा लगा देंगे तो वो अनुनासिक वर्ण बनता है। अम और अह ना ही तो स्वर में गिना जाता है और ना ही व्यंजन में, ये अयोगवाह कहलाते हैं बच्चों। इसीलिए जब अनुस्वर के बाद अर्धचंद्रमा अनुनासिक वर्ण है, जैसे हम चांद, जो हम बोलेंगे तो हमारी नाक से ये स्वर निकलता है, चांद, तांगा, आंख। तो आप सबको ये दिखाई दिया, चांद के ऊपर आप लोगों ने देखा ना अर्धचंद्र जैसा और उसके ऊपर बिंदी है, तांगा। तो ता के ऊपर अर्धचंद्रमा लगा और बिंदी है, तो ये अनुनासिक वर्ण हुए, तांगा, आंख। अब आपको कैसे मेरे साथ दोहराना है वापस? तो क्या करना है, जैसे जैसे मैं बोलूं आपकी फिंगर भी उन शब्दों के ऊपर पड़नी चाहिए और मेरे साथ आप भी उच्चारण करोगे। चलो बोलो, बांसुरी, दाया, हाँ, तांबा, चांद, छाव। वापस एक बार दोहराए, बांसुरी, दाया, हाँ, तांबा, चांद, छाव। तो आप भी उच्चारण करो और आपको अनुनासिक वर्ण की समझ हो गई है। आज हम आपको टेक्स्ट बुक के अंदर वर्कशीट के रूप में आपको अभ्यास दूंगी, एक्सरसाइज है। तो आप बच्चों बताओ मुझे कि कहाँ पे अनुस्वर लगेगा और कौन से शब्द के ऊपर अनुनासिक वर्ण लगे, अनुनासिक चिन्ह लगेगा। जैसे पतंग है तो कहाँ पे मात्रा लगेगी, वो आपको जानना है। पतंग के ऊपर तो आप पतंग में कौन सा लगेगा चिन्ह, तो अम की मात्रा वो कहाँ पे लगेगी वो आपको ढूंढना है। आँख, अंगूर, चांद, तांगा, पंखा, बंदर, अंक, शंख, घंटी। यहाँ पे जो शब्द है पतंग, आँख, अंगूर, चांद, तागा, पखा, बदर, अक, सक, घटी, जिसमें अनुस्वर और अनुनासिक चिन्ह नहीं लगाए हैं। कौन से शब्द के ऊपर अनुनासिक चिन्ह लगेंगे और कौन से शब्द के ऊपर अनुस्वर लगेगा, ये आज आपको एक्सरसाइज करनी है। ओके, आपको समझ में आ गया होगा ये चैप्टर। थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे होम, स्टे सेफ।